जय हिंद प्यारे बच्चों। टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और जिन बच्चों ने इस बार एनडीए रिटन क्वालिफाई किया है, उनको पहली भी बात बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे एनडीए एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी में बच्चों जो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या यही यही क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो आपके जनरली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में जरा चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे जनरली जो आपसे बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके पीआईक्यू फॉर्म से। पीआईक्यू एक फॉर्म होता है, जैसे ही बेटा आप स्क्रीन इन होते हैं, पहला राउंड जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, आपसे एक लंबा चौड़ा बहुत फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसको बोलते हैं पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म का फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। ठीक है, आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस फॉर्म में आपको फिलअप करनी पड़ती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस हो गया आपका, कितने मैक्सिमम एड्रेस, जो आपका रेजिडेंस प्लेस रहा है वो आपका कौन सा था। ठीक है, इसके अलावा आपके हॉबीज क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं, आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं वो, और पापा की जो सैलरी वगैरह है पर मंथ या पर ईयर वो कितनी है, ये सारी जानकारी उसमें बेटा आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसी को बोलते हैं पीआईक्यू फॉर्म या पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। और इसके अलावा एक साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजी की जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है कि साइकोलॉजी में किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो जाके जो है इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपने जो भी चीज़ें मेंशन किया है, जो कुछ भी लिखा है, उन दोनों चीज़ों से जनरली मिला के जो आपसे आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे अपना इंट्रोडक्शन पूछेगा, कहेगा कि आप अपने जो है इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे ही आप रूम एंट्री मारते हैं, ठीक है, आप जो है रिलैक्स होकर बैठते हैं, आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कहेगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहला क्वेश्चन वो आपसे इंट्रोडक्शन ही पूछे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है। बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, आपसे अपना इंट्रोडक्शन पूछेगा। इसके बाद जो जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं, अच्छा अब ये मत समझिएगा कि इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो जनरली क्वेश्चन है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं जो कंफर्म है पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कि व्हाई टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज। ठीक है, आप अगर आर्मी लिख रखा है आपने तो आपसे पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, अगर आपने नेवी ऑप्ट कर रखा है तो पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन नेवी। अगर आपने एयरफोर्स लिख रखा है या मेंशन कर रखा है तो आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर देते वक्त जो घिसा पिटा आंसर होता है वो देने से थोड़ा सा बचिएगा। जो आपका जेन्युइन आंसर हो, ठीक है, एकदम सच आंसर हो, वही आप देने की कोशिश करिएगा। ये मत बोलिएगा मुझे देश के लिए जान दे देना, मर जाना, मिट जाना, ये कर देना, वो कर देना। ये सब इस तरह की जो स्टीरियोटाइप वाली जो थिंकिंग है वो आपको जरा अवॉइड करनी है, आपको नहीं बोलनी है। ठीक है, कि क्योंकि आप एक्चुअल में मरने के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको देश की सेवा करना है, और अगर मान लिया कभी युद्ध पड़ गया तो दुश्मनों को मारने से डरना भी नहीं, आप इसलिए जा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका जो जेन्युइन रीजन है, आप जेन्युइन रीजन बेटा आपका कुछ भी हो सकता है। आपको यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती हो आर्मी नेवी एयरफोर्स की। ठीक है, आपको लगता हो कि ठीक ठाक सैलरी मिलती है, एडवेंचरस लाइफ अगर आपको पसंद है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी आपका कारण हो सकता है, पर्सनल मोटिव हो सकता है आपका, तो वही चीज आपको बतानी है। ठीक है, घिसा पिटा आंसर नहीं देना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या आंसर देना है, क्योंकि आपका जो वजह है वो दूसरी है बच्चों, मेरी जो वजह रही थी या थी वो कुछ दूसरी हो सकती है। तो किसी की ओपिनियन नहीं माननी इसमें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका जो एकदम अंतरात्मा बोल रही है ना कि क्यों आपको आर्मी जाना है, या क्यों आपको नेवी जाना है, या क्यों आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, वही आपको जेन्युइन आंसर देना है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी हॉबीज, ठीक है, आपके शौक क्या हैं, यहां से बेटा मान के चलिए 100% क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। और हॉबीज वाला जो सेक्शन है इसको कहीं ना कहीं आप जो है आप पीआईक्यू फॉर्म में भी मेंशन करते हो, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाना एकदम 100% तय है। ठीक है, हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, रीडिंग बुक हो सकती है, रीडिंग न्यूज़पेपर हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, कुछ भी वॉट एवर यू फील लाइक कनेक्टेड विद, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, जो आपको रियल में हॉबी है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट, जनरली जो पीआईक्यू फॉर्म में जब आता है तो उसमें जनरली बच्चों को लगता है कि हॉबीज और इंटरेस्ट सेम चीजें हैं। ऐसा नहीं है, हॉबीज का मतलब शौक होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, लगाव होता है, आपका किसी चीज से जुड़ाव हो। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि हॉबीज ऐसी चीज है जो आप जरूर करोगे ही करोगे, 24 घंटे में एक बार, मतलब आप करोगे ही करोगे। अगर आपको गाने का शौक है तो 10-15 मिनट बैठकर आप गाओगे जरूर। ठीक है, अगर आपको मान लिया मूवी देखने का शौक है तो
मूवी आप जरूर देखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको डेप्थ नॉलेज होगी। समझ में आ रही बात? इंटरेस्ट में वो होता है जब भी आपको कभी कभार मौका मिलता है तब आप उस चीज़ को करते हो, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनको क्या नाम है, साइकिलिंग का शौक है, ठीक है। साइकिलिंग जनरली आपका स्पोर्ट्स में आ जाएगा, वो इंटरेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। जो कभी कभार आप करते हो, कभी कभार आपको मौका मिलने पे ही करते हो, वो आपका इंटरेस्ट में आता है। हॉबीज ऐसी चीज है जो आप डे टू डे करते ही करते हो, वो आपका हॉबीज में आएगा। आपका प्लेइंग गिटार भी हो सकता है, अगर आपको गिटार बजाना आता है, आपको पसंद है, या फ्लूट आप प्ले कर सकते हो, बांसुरी वगैरह है, अगर आप बजा लेते हो तो आप वो बजाओगे। अगर आपको 24 घंटे में एक बार टाइम मिलेगा तो आप जरूर करोगे, ठीक है। तो वो हॉबीज में डालना है, इंटरेस्ट में है, जब आपको कभी टाइम मिलता है, ठीक है, तब आप ऐसा करना पसंद करते हो। जैसे मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं तो मुझे क्रिकेट मैच में कमेंट्री करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो मेरे इंटरेस्ट में आता है, वो मेरे इंटरेस्ट में आता है, हॉबीज में नहीं आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स जो आप खेलना पसंद करते हो, ठीक है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, वॉट जो भी आपको पसंद है, जिस स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो वो आप बता सकते हो, यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इस तरह की चीजें जो है, आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है। अब मान लिया अगर स्पोर्ट्स में आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है, क्रिकेट मान लिया आपको पसंद है, जनरली जो हमारे इंडिया में जनरली बच्चों को क्रिकेट खेलना ही पसंद रहता है, तो क्रिकेट से आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ झूठ लिख दिया कि आप क्रिकेट आपको पसंद भी नहीं या खेलते भी नहीं हो, और फिर भी आपने वहाँ पे फालतू में आपने बोल दिया कि हम आपने PIQ फॉर्म में गलत लिख लिया, फिर आपसे वो क्रिकेट से क्वेश्चन पूछेगा। और क्रिकेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखिए अब वो जमाने गए कि आपसे पूछेगा स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, बैट की चौड़ाई कितनी होती है, बैट की मोटाई कितनी होती है, ठीक है, और गेंद का वजन कितना होता है। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन वो अवॉइड करते हैं, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। अगर दूसरी चीज ये है, अगर आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं भी पता है ना, अगर आप मिस भी कर रहे हो तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको रियली में स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आपसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछेगा कि अगर मान लिया आउटस्विंग गेंद है, एक बॉल है वो आउटस्विंग कर रही है, तो आप उस पर कौन कौन से शॉट खेल सकते हो, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। एक्चुअल में अगर आपने क्रिकेट खेलते हो या खेला होगा तभी आप उस चीज़ का आंसर दे पाओगे, वरना यकीन मानिए कि आप फंस जाओगे। तो आपको झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है वहाँ पे, ये बात तो आपको समझना ही समझना है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, जैसे आप सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं, मैं सर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ध्यान आपको ये रखना है कि अगर वो चीज़ आपके अंदर है तभी आपको बताना है, ऐसे अननेसेसरी आपको नहीं बोलना है। वीकनेस आपकी कमियाँ क्या हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो लेट सो के उठते हैं, ये उनकी कमी है। बहुत बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती, ये उनकी कमी हो सकती है। थोड़ा सा शाई नेचर के होते हैं, वो उनके अंदर कमी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो उनके अंदर कमी हो सकती है। तो जो भी आपको वीकनेस है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि बेटा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट ही हो जाए तो भगवान बन जाए। तो आपको अपनी वीकनेस जो है वहाँ पे आपको बताना है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये वीकनेस है और तुमने वहाँ जाके बोल दिया कि ये मेरी वीकनेस है, ऐसा नहीं होता है। आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको समझना होगा कि आपकी वीकनेस है क्या, एक्चुअल में क्या है। और फिर आपको उन्हें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि अगर आपकी ये वीकनेस है तो आपने इसके लिए क्या तैयारियां की, या इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इस पे ओवरकम करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स डाले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर जब भी आपसे वो वीकनेस के बारे में पूछता है। अच्छा, स्ट्रेंथ वाले में एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने बोला कि मेरे अंदर सर पेशेंस बहुत है, या मेरे अंदर हार्ड वर्किंग टाइप का पर्सन हूँ, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, वो यही कहेंगे कि मैं कैसे मानूं कि आप इस टाइप के इंसान हैं। तो ये भी बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, अपनी कोई इंसिडेंट आपको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इस सिचुएशन में ऐसा काम किया था, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बोल दिया कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। बोलोगे, लेकिन वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं मानते, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो आपने अभी तक जीते हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में या किसी भी इवेंट में आपने जीते, वो कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आधार पे आपको जज करेंगे कि वेदर यू डिजर्व टू बी अ पर्सन इन इंडियन आर्मी और नॉट, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल, ठीक है, आपका कैसा है, कितने दोस्त हैं आपके, इस तरह से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक्स डिसलाइक्स में आपका, जैसे मान लिया आपका फेवरेट पर्सन पूछ लिए, ठीक है, या आपका आइडियल कौन है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मान लिया स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दिया कि वो मेरे आइडियल हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बता दिया, किसी के बारे में बता दिया, या आपसे पूछ लेंगे विच वन इज योर फेवरेट एक्टर, या विच वन इज योर फेवरेट क्रिकेटर। तो अगर मान लिया आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप किसी इंसान के बारे में आप ऐसा बताते हैं कि ही इज माई आइडियल, तो आपको उस इंसान के बारे में बहुत ही डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपसे आपने उन्हें बता दिया कि स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल,
तो आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। एटलीस्ट उस इंसान के बारे में आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी पता होनी चाहिए, ठीक है, कब उनकी डेथ हुई, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, उन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर आप बताते हो तो उनके बारे में पूरी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखा, ठीक है, राष्ट्रपति जब वो बने तो किस उनका टेन्योर कहा रहा राष्ट्रपति बनने का, कि उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बहुत ही डिटेल में उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी सब कुछ आपको पता होना चाहिए, अगर आपको किसी को आइडियल मानते हो तो, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में जनरली आपसे पूछते हैं आपके कितने दोस्त हैं, तो आपने बोल दिया सर 10 दोस्त हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको 10 दोस्तों का नाम पता होना चाहिए, तुरंत पूछेंगे जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ओपिनियन फॉर यू, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है, कि आपका पहले पूछेंगे आपके कितने दोस्त हैं, आपने बोला 10, तो अच्छी बात है। तो फिर आपसे पूछेंगे अच्छा इनमें सबसे अच्छा कौन है, तो आपने बताया किसी का नाम लिया, XYZ किसी का नाम लिया, ठीक है। तो वो पूछेंगे वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। आपको लगेगा यार कितना पर्सनल जा रहे हैं, ठीक है, बट वो पर्सनल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका जो सेल्फ एनालिसिस है, इंटरव्यू SSB इंटरव्यू के बारे में जो मैं एक बात ही यही बोलना चाहूँगा कि आपका सेल्फ एनालिसिस जितना है, आप होता ना कि आप अपने बारे में या स्वयं के बारे में कितना जानते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझना है, बैठ के आपको अपने बारे में अच्छे से सोचना है, समझना है, और जो जेन्युइन आंसर हो, जो सच आंसर हो, वही आपको देना है। किसी के कहने में नहीं आना या किसी की ओपिनियन नहीं लेनी है कि यार इसका आंसर मैं ये दे सकता हूँ क्या, इसका आंसर ये दे सकता हूँ क्या। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि आपका जो असली बात है वही आपको वहां पे बोलनी है, ठीक है। पकड़ वो लेंगे, इस गलत फहमी मत रहना कि मैं झूठ बोल दूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस प्रकार के दोस्तों को आप जनरली पसंद करते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स यू डोंट लाइक, ऐसे कौन से दोस्त हैं आपको जो आपको पसंद नहीं आते, जो आपको बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं, उस तरह क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिसका भी आपने नाम लिया, मान लिया आपने बोला कि अनुज हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो पूछ लेंगे कि अनुज के बारे में, ठीक है, 5 अच्छी क्वालिटी बताओ, ठीक, 5 अच्छी क्वालिटी बताइए आप अनुज के बारे में। इसके अलावा पूछ लेंगे कि 5 बैड क्वालिटी बताइए अनुज के बारे में, कुछ भी अगर आपने नाम लिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही डेप्थ में पूछते हैं, ये बात एकदम आप तैयार रहिएगा। आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड आपका SSB का जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल नहीं होता है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं इस ओरिएंटेड होता है। ये UPSC का सिविल सर्विस एग्जाम का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको समझिएगा। वहां पे क्या होता है, थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए होता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, बट यहाँ पे क्या है, आपसे पर्सनल जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर देखते हैं तो एक होता है बेटा आपका रैपिड फायर राउंड, ठीक है। रैपिड फायर राउंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वो बोलते हैं कि मैं आपसे नॉन स्टॉप 15 से 20 क्वेश्चन पूछूंगा, नॉन स्टॉप एकदम धड़ाधड़ एक लाइन से पूछते जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ओके हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर इन क्लास 12th, व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10th, हु गिव्स योर पॉकेट मनी, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, विच वन इज योर गर्लफ्रेंड, ऐसे कर करके 15 से 20 क्वेश्चन आपसे लगातार नॉन स्टॉप पूछते रहेंगे, और आपको उस बीच में शांति से सुनना है सिर्फ, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन पूछने के बाद कहेंगे ओके अब आप जो है आंसर दीजिए, 1 बाय 1 आप क्या करिए आंसर दीजिए। यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मान लिया वो 15 से 20 क्वेश्चन बच्चों पूछे, ठीक है, रैपिड फायर राउंड में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते एक सांस में, ठीक है, बहुत स्पीड में। मैं तो उतनी स्पीड में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उनको प्रैक्टिस होती है, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप याद रख सकते हो जो वो पूछ रहे हैं, उनको 1 बाय 1 आपको आराम से धीरे धीरे करके एक आंसर देना है, ठीक है। क्लियर बात? तो लगभग जनरली अगर मान लो उन्होंने 15 से 20 क्वेश्चन पूछे, आपने लगभग 13-14 क्वेश्चन भी आपने अगर आराम से बता दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड, अब क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं क्या सर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं क्या, मतलब जो आपने 11th-12th ये सब में पढ़ा है, तो हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है खास बात, ठीक है, लेकिन जनरली नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट से पूछेंगे साइंस से, अब साइंस से जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपसे पूछ लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम पूछ लेते हैं, न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं वो पूछ लेते हैं, और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ऐसा नहीं कि आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ लिया और आपने बता दिया, डेफिनेशन सुना दी, बस हो गया, नहीं। बर्नौली थ्योरम जो प्रिंसिपल है उसका यूज कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा,
तो सबसे ज़्यादा यूज अगर मैं बात करूँ आजकल के टाइम में, तो वैसे हर जगह यूज होती है, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है, जो आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, जेट इंजन बनाने में, ठीक है, जो जेट इंजन होते हैं आपके, वहाँ पे यूज होता है बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपलशिप उसी प्रिंसिपल पे बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे न्यूटन के नियम पूछ सकते हैं, क्या है उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो आर्मी ऑफिसर्स की ज्योग्राफी जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि वो जो इंटरव्यूअर्स वहाँ बैठे होते हैं, उनके सारे ही सब्जेक्ट लगभग अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स आपसे पूछ लेंगे, कोरियोलिस फोर्स तो मुझसे भी कई बार कई इंटरव्यू में अलग अलग जगह पे पूछा गया है, ठीक है। मैं टीचर का कोई इंटरव्यू था, वहां भी हमसे कोरियोलिस फोर्स पूछा गया था, एसएसबी इंटरव्यू में भी हमसे एक बार कोरियोलिस फोर्स पूछा जा चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं। मैथ्स के, अब मैथ्स में बच्चों वो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आपसे नहीं पूछने वाले, उन्हें पता है आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, तो उतना आपको पता है। वह बस वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर लाने के लिए आपसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि ये जो जिस रूम में आप बैठे हो इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जब आप बताना, तो आप ये ध्यान रखिएगा लास्ट में मीटर क्यूब लगाना मत भूलिएगा, यूनिट, ठीक है, यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। या आप मान लिया फीट में बता रहे हैं, तो फीट क्यूब लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जनरली जो आएगा वो उसका आंसर क्यूब में ही आएगा, है ना। तो इस टाइप की चीजें क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप कुछ बताओगे, ठीक है। फिर वो पूछेंगे हमारे और आपके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आपको गेस करना होगा कि लगभग जो इंटरव्यूअर बैठा होता है और जो कैंडिडेट होता है उसके बीच में लगभग जो है 3 से 4 मीटर की डिस्टेंस होती है, 4 मीटर, बहुत क्लोज नहीं बैठे होते हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा, जो सिविल सर्विस का इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा सा क्लोज बैठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा सा दूरी रहती है। तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे, फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि हमारे और आपके बीच में कितने आदमी फिट आ जाएंगे, ठीक, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कोई आपको नंबर दे दिया, ऐसे दे देंगे कि 7 6 टाइम रिपीट हुआ, उसको आप 13 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में लाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली वो पूछते हैं। आपको सोच के शांत रह के, ठीक है, 10-15 सेकंड का गैप भी ले सकते हो, सोच के आराम से आपको बताना है। प्रेशर आपको अपने आप पे नहीं लेना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर से एक चीज आपको समझना है कि आपसे किसी भी इंटरव्यू में करंट अफेयर से जनरली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओपिनियन बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया इस समय ईरान और अमेरिका और इजराइल एक तरफ है, ईरान वर्सेस ईरान जो है वॉर चल रहा है, तो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है, ईरान सही या अमेरिका सही है, या इससे भारत की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन चांसेस कम है, जनरली आपसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। फैक्ट नहीं पूछेंगे कि ईरान ने कौन सी मिसाइल यूज किया, ऐसे क्वेश्चंस वो जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो आपका जो देखना चाह रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाह रहे हैं, वो आपकी नॉलेज जनरली नहीं देखना चाहते हैं। जनरली बच्चों को लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मेरी नॉलेज चेक कर रहा था, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू का सिंपल सा मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एसएसबी ओवरऑल जो एसएसबी है बच्चों, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वेदर यू डिजर्व टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और नॉट। सिंपल सी बात है, नॉलेज आपकी नहीं चेक करें, नॉलेज आपकी रिटर्न एग्जाम में चेक हो चुकी है ऑलरेडी, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे एसआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एसआरटी क्या होता है बच्चों, एसआरटी होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, कि मान लिया आप हो, आपकी मदर है, आपके पिताजी हैं, और तीनों लोग बोटिंग कर रहे हो और नाव जो है डूबने लगी, तो आप किसको बचाओगे, पहले मम्मी को बचाओगे या पापा को बचाओगे। ऐसे सिचुएशन करके आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। जनरली आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी आपको थोड़ा कठिन सिचुएशन दे देंगे, या आपसे ऐसे जनरली पूछ लेते हैं कि मान लिया आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हो और आपके एक कंपनी कमांडर होते हैं मेजर साहब, और इसके अलावा यूनिट कमांडर होते हैं जो कर्नल साहब, सीओ साहब जिनको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, मान लिया आपको जो मेजर है, आप फील्ड में हो, लड़ाई कर रहे हो, और कंपनी कमांडर ने आपको आदेश दिया कुछ और कहा, और उधर जो सीओ साहब है उन्होंने आपको कुछ और कहा, दोनों ने एक टाइम पे कहा, आप किसकी बात सुनोगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हायरार्की लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा कम चांसेस हैं। बाकी क्वेश्चंस जो जनरली आपसे रिलेटेड रहते हैं वो आपके मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा और इनको ही तैयार करके जाइए। आई होप कि मतलब आपके जो 90% क्वेश्चंस हैं एसएसबी में जनरली आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। तो और अपडेट के लिए हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।